हाँ तो बच्चों, स्वागत है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी के एक और नए सवाल में। आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके सवाल को उतार लें, सॉल्व करने की कोशिश करें, उसके बाद वीडियो को चला के देखें और अपने सॉल्यूशन को मैच करें। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। भाई ये एक सर्किट दे रखा है हम लोगों के सामने सुंदर सा, कहता है E1 5 वोल्ट है और E2 9 वोल्ट है जी। कहता है इंटरनल रेजिस्टेंस जी इसकी 0.3 ओम है और इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जी 1.2 ओम है रेस्पेक्टिवली। कहता है करंट निकाल जो 3 ओम रेजिस्टर में से पास कर रहा होगा। सबसे पहली बात, दो चीजें तुम्हें देखनी है इस क्वेश्चन में, दो कॉन्सेप्ट हैं, तुम ध्यान लगा के देखो। बैटरी, ये वाली बैटरी करंट ऐसे फ्लो करवाएगी और ये वाली बैटरी करंट ऐसे, इन दोनों के करंट आपस में भिड़ रहे हैं। तो जब कभी भी ऐसा हो कि दो बैटरियों के करंट आपस में भिड़ जाएं तो उनका नेट ईएमएफ निकालने के लिए हमको माइनस कर लेना चाहिए, यानी कि नेट ईएमएफ आएगा 9 - 5 = 4 वोल्ट। सबसे पहली बात, अगर जो ये दोनों बैटरियों से करंट की डायरेक्शन सेम आ रही होती तो हम इनके ईएमएफ को ऐड कर देते, लेकिन क्योंकि दोनों से डायरेक्शन अपोजिट आ रही है इसलिए हम ईएमएफ को माइनस करेंगे। बहुत अच्छे भाई, तो नेट ईएमएफ आ गई 4 वोल्ट। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, बैटरियों के जो इंटरनल रेजिस्टेंस होते हैं वो भी सर्किट में सीरीज में लगाए जाएंगे हमेशा। तो अब हम जरा इस सर्किट का हम ऐसा कर लेते हैं, मैं यहीं पे शो कर देता हूं। E2 का इंटरनल रेजिस्टेंस ये यहां पे, इसका यहां पे बना लेते हैं भाई 0.3 ओम और 1.2 ओम। अब हम इस सर्किट का नेट रेजिस्टेंस निकालते हैं। आप लोगों को आर नेट निकालते हुए बहुत समय हो गया तो अब थोड़ा सा तेजी में कर सकते हैं। 6 और 3 पैरेलल में लगे, आंसर आएगा 2। 4.5 और 2 सीरीज में लगे, आंसर आएगा 6.5, 6.5। 6.5 और इनको ऐड करेंगे, देखो आओ ऐड कर लेते हैं। नेट रेजिस्टेंस यहां कर लेते हैं 4.5 प्लस 6 और 3 का 2 जमा 0.3 जमा 1.2, तो नेट रेजिस्टेंस आएगा 4.5, 2 6.5 और 1.5 8 ओम। तो अब सर्किट में लगा दें भैया V = IR, तो I बराबर आएगा V/R। नेट ईएमएफ 4 वोल्ट 8 ओम, तो टोटल करंट आया जी आधा एम्पेयर। अब ये आधा एम्पेयर जो करंट है, देखो यहां तक आएगा हाफ एम्पेयर, यहां तक भी आएगा I, लेकिन यहां पे आके इसमें और इसमें बटेगा। मान ले इधर गया I1 और इधर गया I2। तो सबसे पहली बात तो यहां पे I बराबर होना चाहिए भाई I1 + I2। इसको तो मान लो इक्वेशन नंबर 1। ये दोनों जुड़े हैं पैरेलल में, पैरेलल में वोल्टेज रहता है सेम और वोल्टेज का फॉर्मूला होता है V = IR। तो कायदे में V1 बराबर होना चाहिए V2, तो V1 की जगह I1 R1 और V2 की जगह I2 R2। I1 मुझे पता नहीं लेकिन R1 देख कितना ओम है 6 ओम। I2 मुझे पता नहीं लेकिन ये कितना ओम है 3 ओम। I1/I2 आया भाई 3/6 यानी कि 1/2। मुझे I2 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं एक काम करता हूं, I1 बराबर आ गया I2/2 और इस वैल्यू को उठा के वापस इस इक्वेशन में पुट कर ले। I बराबर I1 + I2। तो ध्यान से देखो, I1 की जगह हम क्या रख सकते हैं भाई साहब, I2/2/I2। टोटल करंट कितना निकाला था हमने, आधा एम्पेयर, और ये आ जाएगा 3I2/2। 2 ने 2 को मारा तो I2 आ गया 1/3 एम्पेयर एंड दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन। सो बेसिकली 2-3 कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में इस्तेमाल हुए हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल बच्चे समझ आया होगा। कल फिर एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।